हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। साथियों आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है साथियों। आज का पेपर हिंदी है साथियों। तो पूरी बुक प्लस व्याकरण पढ़ने वाले हैं जो आपके 17 फरवरी एग्ज़ाम के लिए साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से साथियों। चलिए साथियों देखिए, ये 17 फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। 17 फरवरी के लिए साथियों इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में 100% आएंगे साथियों आपके एग्ज़ाम में। चलिए साथियों, ये हिंदी का पूरा निचोड़ है साथियों और लास्ट वीडियो है, यानी 1 साल का पढ़ाई सिर्फ एक। चलिए साथियों, पूरे बुक से प्लस व्याकरण सारे प्रश्न रहने वाले हैं साथियों। और जिस प्रश्न का उत्तर आप लोग को आता होगा साथियों, आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और साथियों इस पूरा वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में साथियों 40 ऑब्जेक्टिव से साथियों 45 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से मैच कर जाएगा आपके एग्जाम में साथियों। 100% मैच कर जाएगा साथियों। चलिए साथियों, इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और साथियों इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में अच्छे परसेंट नंबर आ सके साथियों। प्रश्न 1 है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था साथियों। ऑप्शन ए है डेशाओ, ऑप्शन बी है हेक्से, ऑप्शन सी है बेवरिया, ऑप्शन डी है थूरिया। साथियों मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था साथियों। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। डेशाओ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा बिना टाइम लिए साथियों। आप लोगों को करवाते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे साथियों। काशी क्या है साथियों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देवनागरी है साथियों। अगला प्रश्न साथियों कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है साथियों। ऑप्शन ए है बिरजू महाराज, ऑप्शन बी है यतीन्द्र साथियों। तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न साथियों देखिए साथियों 4 देखिए, नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है साथियों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रश्मि बाजपेयी साथियों। 5 देखिए, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है साथियों। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 6 देखिए साथियों, खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है साथियों। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सात कोरी हो जाएगा साथियों। फटाफट कीजिए साथियों, और कितना आपका सही हुआ आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए साथियों, साथियों देखिए यहाँ पे, किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी एक आकाश के बीच घुटन भरी हुई है साथियों। तो सीता से महसूस हुई थी कि पृथ्वी से घुटन भरी हुई है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर संवेदना के कवि कौन है साथियों। तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है साथियों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुंवर सिंह है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा ताकि वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आप लोगों को लिए प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। आप लोग ध्यान से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है स्टडी ऑनलाइन क्लासेस का साथियों। आप लोग क्लिक करके जुड़ जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे क्लास का PDF प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा साथियों। जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। आप लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे साथियों। चलिए साथियों, चलिए साथियों देखिए प्रश्न साथियों 10। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है साथियों। नहिसत शब्द का अर्थ है साथियों कि शिक्षा। क्या है साथियों, शिक्षा, यानी बी सही हो जाएगा साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। अब साथियों देखिए ध्यान से प्रश्न साथियों, 11 प्रश्न। सुजाता का जन्म कब हुआ था साथियों। सुजाता का जन्म साथियों 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों 12, पपाती डॉट डॉट कहानी के पात्र है साथियों। धहट्टे विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी, माँ साथियों। तो नगर की कहानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न 13 देखिए, बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई साथियों। तो कौन सी बताई, मेनिंजाइटिस बताई थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से, यहाँ पे प्रश्न 14 साथियों देखिए, बहुत जल्द आप लोगों को करवाया जाएगा साथियों, कम समय में ज़्यादा प्रश्न साथियों। क्या कहता है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है साथियों। तो सुजाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर। अब देखिए 15 क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है साथियों। तो सावर दैया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न 16 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या प्रश्न 16 है, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था साथियों।
तो किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो गांधी जी का था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी साथियों? तो बाबर से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न 18, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है साथियों? तो गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न को देखिए फटाफट साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, वाणी कब विष के समान हो जाती है साथियों? तो दान के बिना साथियों। ऑप्शन बी ज्ञान के बिना। ऑप्शन ए तीर्थ यात्रा के बिना। ऑप्शन राम नाम के बिना साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये साथियों आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। तो साथियों 20 देखिए, रेनर मालिया हिल के द्वारा रचित काव्य है साथियों? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों 21 ऑप्शन 21 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 21 क्या कहता है कि रंपा था साथियों? तो रंपा जुआरी था, नशेरी था साथियों। क्लियर, जुआरी था। क्या था? जुआरी। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब अगला प्रश्न प्रश्न देखिए साथियों, आपके एग्जाम में आने की संभावना है साथियों कि मंगम्मा किस कहानी के पात्र है साथियों? तो दही वाली मंगम्मा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। श्रीनिवास दास साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है साथियों? तो किसका? कन्नड़ का साथियों। किसका है? कन्नड़ का है। 24 देखिए, लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था साथियों? कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 25 प्रश्न देखिए साथियों, धरती विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है साथियों? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा साथियों। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा साथियों? तो कालिदास ने कहा था साथियों। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ध्यान ध्यान से बताइएगा साथियों, ध्यान से। कि कहता है कि मंगू की माँ कितनी संतानें थी साथियों? मंगू की माँ को कितनी संतान थी साथियों? तो 4 था। कितना था साथियों? कितना था? 4 था साथियों। कितना था? 4 था साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, ईश्वर पैटिली का डॉट डॉट के लोकप्रिय कथाकार है साथियों? तो किसके है साथियों? तो गुजराती है साथियों। किसके है? गुजराती है साथियों। किसके है? गुजराती है। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, राम नाम बिनु बिरथे जगी जगमा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं साथियों? तो किसका विरोध करते हैं साथियों? तो 29 है। ऑप्शन नंबर डी सभी का विरोध करते हैं। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब देखिए साथियों, यहाँ पे इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बड़िए किस कवि के लिए कहा गया है साथियों? तो रस खान के लिए कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी साथियों? किसके दी थी? रस खान के दी थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कवि रस खान ने चित्तचोर किसे कहा है साथियों? चित्तचोर किसे कहा है साथियों? कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 33 प्रश्न साथियों, 33 प्रश्न साथियों, 33 की कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन लाया साथियों? कौन लाया था साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलम राज लाया था साथियों। 34 देखिए, घरानंद का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था साथियों। आप लोग बताएंगे साथियों, आप लोगों का 34 में कितना नंबर आया है साथियों? कमेंट कीजिए साथियों फटाफट। कितना आया जल्दी कीजिए साथियों कमेंट आप लोग। देखिए 51 प्रश्न देखिए साथियों, उत्तर भारत में नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे साथियों? तो 8वीं सदी से। अगला प्रश्न साथियों, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था साथियों? तो लेखक का रिश्ते साला लाया था या लेखक का रिश्तेदार लाया था साथियों? अगला प्रश्न को देखिए साथियों, हु आर शुद्धराज किसकी रचना है साथियों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। महल और झोपड़ी वाली की लड़ाई में अक्सर महलवारे जीतते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है साथियों? तो किस सेहत 20 का दांत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से यहाँ पे साथियों, अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। यहाँ पे क्या कहता है, मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास की अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है साथियों? तो कौन सा ऐसा देश है जो आकृष्ट कर लेता है साथियों? तो ऑप्शन सी है, यानी भारत है साथियों, भारत है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है साथियों? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है साथियों? तो ज्योत्सना ये सही है साथियों, ये सब गलत है और ये ऑप्शन बी साथियों सही है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्रश्न 57 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न 57 साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों। कहता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों। तो ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न कौन सा शुद्ध है। जल्द से वह काम करना है साथियों, ये भी गलत है। यह काम जल्दी से करना है, ये भी गलत है साथियों। यह काम जल्दी करना है, ये सही है साथियों, बाकी ये भी गलत है। यह काम जल्दी जल्दी करना है, ये भी गलत है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे ध्यान से, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया आई है साथियों। तो श्याम भात खाता है साथियों। क्या कहता है, श्याम भात खाता है, ये इसमें नहीं आया साथियों, इसमें भी नहीं आया है। ज्योति रोती है साथियों, ये सही है, बाकी ये सब गलत है साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से। यहाँ का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं साथियों। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं साथियों, तो क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न 60, आसमान पर चढ़ना का अर्थ है साथियों। तो आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या है साथियों, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, अत्यधिक प्रशंसा करना साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, एक्शन प्रश्न साथियों। कान फूंकना का अर्थ है साथियों। कान फूंकना का अर्थ है साथियों, तो कान फूंकना का अर्थ क्या होता है, दीक्षित करना साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुवचन है साथियों। कौन सा शब्द बहुवचन है साथियों, तो माता भी एक वचन है, लाभ भी एक वचन, किताब भी एक वचन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्राण क्या है, बहुवचन है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे निम्नलिखित में देशज शब्द नहीं है, तो डिग्री नहीं है साथियों। डिग्री नहीं है साथियों। अभाव में कौन सा ऑप्शन है साथियों, तो अ है। अगला प्रश्न देखिए साथियों देखिए यहाँ पर ध्यान समझेंगे साथियों, अभाव में कौन सा उपसर्ग है साथियों, तो अ है। अगला प्रश्न, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है साथियों, अंतिम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ध्यान से प्रश्न देखिए साथियों, कहता है कि पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों। तो पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों, तो कौन सा नहीं है साथियों, तो आत्मज नहीं है। अगला प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो रस साल नहीं है साथियों। मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, तो वचाल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। यशोदा में प्रयुक्त संधि है साथियों। यशोदा में प्रयुक्त संधि है साथियों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विसर्ग संधि साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, महोदय का संधि विच्छेद है, तो महाजोर उदय साथियों, किसमें है, महाजोर उदय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर साथियों। अगला प्रश्न देखिए 70 हो गया साथियों। 71 देखिए यहाँ पे साथियों, 71 प्रश्न देखिए ध्यान से साथियों, नवग्रह में कौन सा समास है साथियों। इसमें संख्यावाचक आ गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से, यहाँ पे क्या कहता है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है साथियों, तो पाप पुण्य में कौन सा है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसे पार करना कठिन हो, कौन हो जाएगा साथियों, जिसे पार करना क्या हो, कठिन हो, तो वो हो जाएगा साथियों दुर्गम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से, यहाँ पे क्या कहता है कि दही है साथियों। दही है, अब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, कि इनमें से कोई नहीं साथियों। तो दही क्या है साथियों, तो दही पुल्लिंग है। दही हम लोग खाते हैं, तो पुल्लिंग हो जाएगा साथियों। 75 देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है साथियों। भाषा की सबसे छोटी इकाई है साथियों, तो वर्ण है। क्या है, वर्ण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या साथियों, स्वर 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। अब देखिए 77 प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से, 77 प्रश्न साथियों, 77 प्रश्न जातिवाचक संज्ञा है साथियों। जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो लड़का। लड़का से पूरा का बोध हो गया साथियों, इसीलिए लड़का होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है साथियों, निश्चय। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा साथियों, मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो मानवीय बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। देखिए यहाँ पे 80 प्रश्न देखिए साथियों, 80 प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है साथियों, तो कौन सा है, अपादान कारक है। क्योंकि जिससे अलग होता है उससे अपादान कारक, और जिसमें लगा होता है तो उसको कलन हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 80 हो गया। 81 देखिए साथियों, भगोड़ा शब्द में पढ़ते हैं साथियों। भगोड़ा शब्द में पढ़ते हैं, तो भगोड़ा शब्द में कौन सा पढ़ते हैं साथियों, तो आ। भगोड़ा आ हो गया। आज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है साथियों, आज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। प्रश्न 83 में देखिए, आधुनिक शब्द का विलोम है साथियों। आधुनिक का साथियों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों।
अगला प्रश्न देखिए 84 प्रश्न साथियों। 84 प्रश्न देखिए ध्यान से साथियों। क्या कहता है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है साथियों? शुद्ध वाक्य कौन है? तो साथियों शुद्ध वाक्य इसमें से ढूंढना है। कुत्ता भौंकती है, ये गलत है साथियों। बालक सो रहा है, ये भी गलत है। राम ने पुस्तक को फाड़ी, ये भी गलत है साथियों। फूलों की एक माला लाओ, यानी अनेक फूल का एक माला होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है साथियों? वह खा चुका था किस काल का उदाहरण था साथियों? तो भूतकाल का उदाहरण था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? रात शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? अगला प्रश्न देखिए, त्रिपाद में कौन सा समास है साथियों? द्विगु समास है। वह बाजार की ओर से आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है साथियों? तो वह बाजार से आया होगा, तो क्रिया पदबंध का उदाहरण होगा। साथ ही उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है? उत्जोड़ लास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न 90 देखिए, जिसकी चिंता नहीं हो सकती है शक्ति के लिए एक शब्द है साथियों। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए एक शब्द है साथियों। एक शब्द क्या है? ये है साथियों। निम्न में कौन शब्द शुद्ध? प्रश्न 91, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है साथियों? तो इसमें से शुद्ध शब्द आपको चुनना है। शुद्ध शब्द कौन है साथियों? तो चहारदीवारी है साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों यहाँ पे ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कहता है? 92, पहाड़ टूटा पहाड़ टूट फाड़ना मुहावरे का अर्थ है साथियों। पहाड़ टूट फाड़ना मुहावरे का अर्थ है साथियों। तो भारी विपत आना साथियों। भारी विपत आना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से। यहाँ पे ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी परंपरा विशेष अर्थ के परिचायक है या कहलाते हैं। यौगिक शब्द, रूट शब्द, योग रूट, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो क्या कहलाते हैं? तो योग रूट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट, ल कौन व्यंजन है साथियों? तो ल कौन सा व्यंजन है साथियों? तो अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कि 95 साथियों, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है साथियों? तो किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है साथियों? तो मुक्ताक्षर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। विदेशज शब्द में उपसर्ग है साथियों। तो विदेशज शब्द में उपसर्ग है साथियों। इसको ऊपर करते हैं साथियों। तो क्या है? वी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, माँ ने बच्चों को खिलते देखा किस कारक का उदाहरण है साथियों? इसमें से किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। कर्म कारक का उदाहरण है साथियों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे साथियों। अगला प्रश्न साथियों, हरिओम शब्द कौन सा संज्ञा है साथियों? तो हरिओम नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है साथियों? अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। 181 शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? तो सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। और एग्जाम में साथियों जाकर के अच्छे से दीजिए। एग्जाम के लिए साथियों बेस्ट ऑफ लक। आज आप लोग का एग्जाम है, कुछ देर के बाद आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से दीजिए और मार्कशीट पहले फिलअप कीजिएगा साथियों, और उसके बाद कॉपी लिखना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। और सुबह में साथियों कुछ देर के बाद आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव लाने के प्रयास करूँगा साथियों।